इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट परम्यूटेशन। नेक्स्ट परम्यूटेशन, इस क्वेश्चन से तुमको पता चल जा रहा होगा हमको कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं, उसका जो नेक्स्ट पॉसिबल परम्यूटेशन है बस हमको वो रिटर्न करना है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन रिसेंटली एक फेसबुक नहीं मेटा इंटरव्यू में आया, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो हमारा है पॉसिबल आउटकम्स वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, परम्यूटेशन क्या होता है, मतलब अगर मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ ना कुछ नंबर्स का या किसी चीज़ का, बस उनका सीक्वेंस जो हम चेंज करते हैं ना, ये लिखी हुई है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, अरे ऑफ इंटीजर्स इन विच वी आर चेंजिंग जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स, ठीक है। कैसे करें, जैसे 1 2 3 को मैं कैसे लिख दूंगा, 1 2 3 को मैं 1 3 2 लिख सकता हूँ, 2 1 3 2 3 1 3 1 2, ये सब उसके रीअरेंजमेंट्स कर रहे हैं हम और कुछ भी नहीं कर रहे। अब हम क्या कहते हैं नेक्स्ट परम्यूटेशन, जैसे अब परम्यूटेशन को एक बार हम मैथमेटिकल फार्मूला देखें। यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है इसका, एक बार ये देखते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला होता है, हम लिखते हैं एन पी आर। एन स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड आर स्टैंड्स फॉर हम जो कितने एलिमेंट्स हम एक बार में रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे पास कितने हैं, पहले हमारा एक एरे है 1 2 3, एक एरे बना देता हूँ यहाँ पे एक एरे बना देते हैं 1 2 3। यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, एन हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, और पी, और अब जब मैं इनका रीअरेंजमेंट करूंगा तो कितने एलिमेंट्स का रीअरेंजमेंट करूंगा, अगर मैं 2 की जगह 3 लिख दूंगा, 3 की जगह 2 लिख दूंगा, तो मतलब 2 एलिमेंट्स मेरे इफेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 3p2 लिख दूँ, तो यहाँ पे मेरा 3 फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो गया 3 - 2 का फैक्टोरियल, राइट। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 × 2 × 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, तो कितना हो गया, ये मेरे 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है इसके, 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितने मेरे पास हैं, यहाँ पे मेरे पास कौन कितने हैं, 1 2 3 के मेरे कितने अरेंजमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। आ रही है बात समझ में, तो यही 6 मैंने लिखे हैं वहाँ पे, 6 आ रहा था हमारा आंसर, 6 आ रहा है उस फॉर्मूले से आंसर। तो ठीक है, चलो हमको एक लॉजिक, बस ये बेसिक है, इसका हमको यूज़ नहीं करने वाले, मैं बस समझा रहा हूँ इस चीज़ को। तो हमारे 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। यहाँ पे हमको क्या बताना है, ये जो परम्यूटेशन हमको जो नेक्स्ट बतानी है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर से बतानी है, मतलब हमको रैंडम नहीं बता सकते। जैसे डिक्शनरी में पहले क्या आता है, डिक्शनरी में हमारा क्या आता है, जैसे एक ABC है, ABC, और फिर इसका ACB, तो पहले ABC आएगा ना, क्योंकि डिक्शनरी के हिसाब से ये ABC है, फिर यहाँ पे मतलब C बड़ा है ना, पहले B छोटा है, छोटे से बड़ा आना चाहिए ना। समझ में आ रही है बात, आ रही बात समझ में। तो उस हिसाब से लेक्सिकोग्राफिकल का मतलब डिक्शनरी के ऑर्डर में, जैसे डिक्शनरी होती है ना, वैसे ही हमको इसको उस हिसाब से रिटर्न करना है। अब जैसे 1 2 3 का नेक्स्ट क्या है, 1 3 2, क्योंकि 1 2 3 क्या है, छोटा है ना। 2 3 1 का नेक्स्ट क्या होगा, 2 3 1। अब जैसे 2 3 1 का 3, अभी मैं समझाऊंगा ये कैसे करा हमने। एक कंडीशन इन्होंने ये कह रखी है कि अगर 3 2 1, अगर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है ना, तो उसको सिंपली जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको सॉर्ट करके आंसर दे दो, उसको सॉर्ट करके आंसर दे दो। अब ये चीज़ मैं समझाता हूँ कि हम कैसे निकाल रहे हैं इस चीज़ को, कैसे हम निकाल रहे हैं ये चीज़ अभी नहीं अब हमको ब्रूट फोर्स क्या समझ में आ रही है, ब्रूट फोर्स ये समझ में आ रही है कि मैं सारी परम्यूटेशंस निकाल दूँ, सारी परम्यूटेशंस निकाल दूँ, उनको सॉर्ट कर दूंगा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, और फिर जो भी मेरा वेक्टर नम्स में दे रखा होगा उसको मैं उन परम्यूटेशन में फाइंड करके नेक्स्ट वाला रिटर्न कर दूंगा। यार अगर वो चीज़ करूँगा ना तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर आएगी, और एक कंटेनर भी लूंगा मैं जिसमें मैं अपनी परम्यूटेशन स्टोर कर रहा हूँ, तो मेरा ओ ऑफ एन आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, रिप्लेसमेंट मस्ट बी इन प्लेस, ये रिप्लेसमेंट मस्ट बी इन प्लेस का मतलब होता है, इन प्लेस का ये मतलब होता है कि जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगनी चाहिए ना, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगनी चाहिए ओ ऑफ एन, मतलब जो हमको कंटेनर दे रखा है उसी में कुछ रीअरेंजमेंट्स करने हैं हमको, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले सकते, ठीक है। उसी में रीअरेंजमेंट करो बस, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होनी चाहिए। तो अब मैं समझाता हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं, हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। लेट्स से मैं एक रैंडम इंटीजर ले लेता हूँ, 1 2 3 तो छोटा हो गया, 1 2 3 मेरा छोटा नंबर हो गया, एक रैंडम इंटीजर ले लेते हैं हम, 4 3 2 5 4 1 3। अब ध्यान से देखो, ये मेरी एक पॉसिबल नंबर है, एक पॉसिबल नंबर है, इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या होगा, ध्यान से देखना, लास्ट से देखो, लास्ट में 3 नंबर है, यहाँ पे 1 है। तो एक बात बताओ, इसकी जो नेक्स्ट परम्यूटेशन होगी, इसकी जो नेक्स्ट
परम्यूटेशन होगी वो मैं ये लिख सकता हूँ 4325431, मैं ये लिख सकता हूँ। डिक्शनरी में पहले 13 आएगा, उसके बाद ही 31 वाला नंबर आएगा ना, राइट। जैसे अगर हमारे एग्जाम्पल में क्या दे रखा था 1 2 3 की नेक्स्ट पॉसिबल परम्यूटेशन क्या होगी 1 3 2, यही होगी। डिक्शनरी में पहले ये आएगा फिर ये आएगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैं क्या करा, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो मेरा नंबर है आखिरी से मैं नंबर देख रहा हूँ, इससे स्मॉलेस्ट कोई नंबर है, इस नंबर से कोई स्मॉलेस्ट है, हाँ है, 1 स्मॉलेस्ट है, तो उसको मैंने स्वैप कर दिया एक तरीके से। समझ में आ रही बात क्या कर रहा हूँ मैं, एक तरीके से मैंने इसको स्वैप ही तो कर दिया। लेकिन अगर मेरा यही नंबर दे रखा होता, अगर ये लेट्स से, अब मेरा नंबर क्या है, लेट्स से मेरा जो नंबर है, यार एक तो राइटिंग सॉरी गाइस, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर मेरा नंबर ही यही है, अगर मेरा नंबर जो है वो यही ले लूँ मैं 4 3 2 5 4 3 1, अगर मैं अपने नंबर को यही ले लूँ, अब इसमें नेक्स्ट पॉसिबल आइट्रेशन, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैं लेस देन चेक कर रहा हूँ, क्या मेरा जो नंबर है इससे कोई लेस देन है, तो यहाँ पे चेक करता हूँ 1 से 3 बड़ा है, अरे 3 बड़ा है, ये नहीं हो सकता, ये तो ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे देखते हैं, हम वापस आते हैं, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, ये जब बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, 3 2 1 देखो सबसे बड़ा है, रिवर्स सॉर्टेड है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 3 2 1 से बड़ा कुछ है ही नहीं, 321 से बड़ा नंबर तुम बना सकते हो, यहाँ पे नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो यार 31 से बड़ा नंबर मैं बना ही नहीं सकता, 431 से बड़ा बना ही नहीं सकता, तुम किसी को भी स्वैप कर लो उससे छोटा ही बनना है ना, तो मतलब वो परम्यूटेशन मेरी हो चुकी है, मुझे तो अगली वाली देखनी है ना, ठीक है। तो फिर मैं 5 से चेक करूंगा, यार ये सारे नंबर ना बड़े हैं, ये मैक्सिमम पॉसिबल में है, 2 तो मेरा लेस देन हो गया, 2 मेरा लेस देन हो गया, 2 मेरा लेस देन हो गया, मतलब मैं इसको स्वैप कर सकता हूँ। लेकिन यार मैं अब यहाँ पे स्वैप किससे करूँ, एक बात बताओ, 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, अगर जैसे डिक्शनरी में 20 वाली सीरीज है, तो अगली उससे सीरीज कौन सी होगी, 30 वाली सीरीज होगी, फिर 40 वाली सीरीज होगी, है ना, ऐसी चलती जाएगी ना मेरी डिक्शनरी, ऐसी चलेगी ना डिक्शनरी। तो यार मैं इससे एक बड़ा एलिमेंट ढूंढूंगा, इससे मैं क्या करूंगा, एक बड़ा एलिमेंट ढूंढूंगा, इस इन इन एलिमेंट्स में मैं एक बड़ा एलिमेंट ढूंढूंगा, इन एलिमेंट्स में एक बड़ा नंबर ढूंढूंगा जो नियरेस्ट बड़ा होगा इससे। तो मैं आखिरी से एक और लूप बार चेक कर लूँ, फिर मैं चेक कर लूँ 1 बड़ा है, अरे यार 1 तो बड़ा नहीं है, 3 बड़ा है, अरे हाँ 3 बड़ा है, 2 से बड़ा 3 है, 2 से बड़ा 3 है। तो जो 5 4 3 1 है, इसका परम्यूटेशन तो मैक्स था मेरा, 2 मेरे को लेस देन मिल गया था, 2 मेरे को लेस देन मिल गया, फिर उसके बाद मैं क्या करा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ढूंढा, जो 2 से मेरा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो मैंने ढूंढ लिया। अब मैं इन दोनों को ना, मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा, इन दोनों को मैं स्वैप कर दूंगा, तो मेरा अभी नंबर बन जाएगा 4 3 3 5 4 2 1। अभी भी मेरी हुई नहीं है, पूरी चीज नहीं हुई है, अभी भी पूरी चीज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने अपना नियरेस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो मैंने स्वैप कर दिया, लेकिन 5 4 2 1 को मैंने अभी अरेंज नहीं करा है, अरेंज नहीं करा है, ये अभी भी 5 4 2 1 मैक्स है, मुझे अब पहला नंबर ढूंढना है। तो मैं ना इनको अगर रिवर्स सॉर्ट कर दूं, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है ध्यान से, इसकी नेक्स्ट पॉसिबल परम्यूटेशन क्या होगी 5 4 2 1 की, जो मेरी यहाँ पे अगर मैं करूँ, अगर मैं यहाँ पे एक और बार इसको अगर मैं रिवर्स कर दूँ इसको, तो सॉरी ये 3 है, 3, यार इरेजर, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं अपने इसको रिवर्स कर दूंगा 1 2 4 5, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। कैसे है तुम ध्यान से खुद देख लो, जैसे ये 2 5 4 3 1 था, हमने क्या करा, मैंने पहले नंबर चेक करा कि कहाँ से, ये इतना तो मैक्सिमम था, 5 4 3 1 तो मैक्सड आउट है, 5 4 3 1 मैक्सड आउट है, तो 25 के बाद कौन सा आएगा, 35 ही आएगा, ऑब्वियसली 35 आएगा। 2 5 4 3 1 के बाद क्या पॉसिबल है यहाँ पे, मैं इससे नियरेस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट ढूंढूंगा, 3 आया, 3 को मैंने इससे स्वैप कर दिया। मैंने जब 3 से स्वैप करा, जब मैंने 3 से स्वैप करा ना, उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने देखा कि यार ये जो 5 4 2 1 है, इसको भी तो रीअरेंज करूंगा ना। पहले तो यहाँ पे जैसे 5 4 2 1 है, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होना चाहिए ना, मेरी पहली परम्यूटेशन क्या होगी 1 2 4 5 होगी, फिर उसके बाद मैं फिर से चेक करूंगा कि कौन सा ग्रेट है, फिर उसके बाद 54 होगी, फिर इसके बाद कौन सी होगी नेक्स्ट परम्यूटेशन, फिर इसके बाद कौन सी होगी नेक्स्ट परम्यूटेशन, इसके बाद कौन सी होगी, फिर मैं लेस देन चेक करूंगा, उसको स्वैप कर दूंगा, फिर मैं स्वैप कर दूंगा 4 3 3 1 2 5 4, राइट।
यही होगी मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन। उसके बाद क्योंकि 4 लेस देन 5 है, मैंने स्वैप कर दिया, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट अपना देखूंगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंटीजर्स है नहीं ना, तो इसलिए मैंने ये वाला केस तुमको समझा दिया कि ये वाला ऐसा भी कुछ हो रहा है इस क्वेश्चन में। सिर्फ 3 डिजिट से वो समझ नहीं आएगा, 1 2 3 में तुम स्वैप कर दोगे तुम्हें लगेगा सिर्फ स्वैपिंग हो रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। यहाँ पे तुमको ये भी तो देखना है कि इसको भी तो नियरेस्ट लाओगे पूरा, इसको भी तो छोटा करोगे ना पहले। सबसे पहले 3500 थोड़ी आएगा, 3100 आएगा, तो मतलब इसको मेरे को रीअरेंज करना है। ये मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको सिंपली रिवर्स कर दो ना, तो ये असेंडिंग में आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर अगर नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालनी है तो ये आ जाएगी। आ गई बात समझ में? तो हमने अपना लॉजिक को है जो है तैयार कर लिया है, लॉजिक हमको समझ में आ गया होगा। तो हमने सिंपली क्या करा है, मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, पहले एल्गोरिदम लिख दूँ यहाँ पे, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम आइटरेट कर रहे हैं अपने एरे को, आइटरेट अरे फ्रॉम एंड, आइटरेट अरे फ्रॉम एंड। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करा है यहाँ पे, आइटरेट कर दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपना हर बार कंपेयर करा है लेस देन, यहाँ पे हमने लेस देन कंपेयर करा है ना, तो हम वही करेंगे। एंड फाइंड द फर्स्ट इंडेक्स, लेट्स से दैट पिवट एलिमेंट, पिवट एलिमेंट को तुम अपने फाइंड करो विच डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी, विच डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पे 1 3 है, इंक्रीज होते जा रहे हैं ना ऐसे एलिमेंट्स, 2 फॉलो नहीं कर रहा, तो 2 मेरा वो इंडेक्स हो गया। आगे बात समझ में? फिर उसके बाद अगर पिवट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इफ पिवट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, इफ पिवट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज लार्जेस्ट, दिस सीक्वेंस इज लार्जेस्ट, सो जस्ट रिवर्स द एरे, रिवर्स द एरे। जैसे अगर मेरा जो एरे, मेरा जो इन्होंने एग्जांपल में भी दे रखा है एक्चुअली वाला केस, अगर मेरा एरे 3 2 1 है, अगर मेरा एरे यहाँ पे, अगर मेरा एरे 3 2 1 है, तो ये लार्जेस्ट है ना। अगर मैं 5 4 3 2 1, यहाँ पे तुम देख लो कोई, अगर इसको रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। यार तुमने रिवर्स क्यों कर दिया, ये नेक्स्ट परम्यूटेशन कैसे हो गई? यार देखो ना क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ 3 2, जैसे यहाँ 3 2 1 है, ये मैक्सिमम है, डज नॉट हैव अ लेक्सिकोग्राफिकल लार्जर रीअरेंजमेंट, सो नेक्स्ट परम्यूटेशन इसका क्या होगा, पहली वाली परम्यूटेशन हो जाएगी, उसको बस रिवर्स कर दो और कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिवर्स कर दिया। लेकिन अगर मुझे पिवट एलिमेंट मिल गया, इफ वी फाउंड द पिवट एलिमेंट, फिर हमने क्या करा था, देन जस्ट swap the pivot with nearest greater number। यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे ऊपर मैंने क्या करा था, अगर मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, जो मेरा 3 था, जो मेरा 2 था, 2 था हमारा पिवट एलिमेंट, और मेरा 3 नियरेस्ट ग्रेटेस्ट था, उन दोनों को मैंने स्वैप कर दिया, स्वैप कर दिया। और फिर क्या करा, पिवट एलिमेंट के बाद की जितनी भी वैल्यूज थी उनको रिवर्स कर दिया, जो ये पिवट एलिमेंट था इसके बाद की जितनी वैल्यूज थी उसको बस रिवर्स कर दो। तो उसके बाद रिवर्स द एरे फ्रॉम पिवट प्लस 1 इंडेक्स टिल द एंड, टिल द एंड। ये मेरा एल्गोरिदम हो गया। अब कोड कर लें, अब कोड कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है, छोटा सा कोड बनेगा इसका, ठीक है। अब कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एन में अपना नम्स डॉट साइज स्टोर कर लूँगा, ठीक है। जो मेरा पिवट एलिमेंट होगा उसको मैं पिवट नाम दे देता हूँ, पिवट एलिमेंट ले लेते हैं, और एक सक्सेसर ले लेते हैं, सक्सेसर ले लूँ, जो मेरा नियरेस्ट ग्रेटर होगा उसका नाम मैंने सक्सेसर लग दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप चला दूँ, फॉर लूप पिवट जो है मेरा n-2 से चलेगा, n-2 से चल जाएगा, क्योंकि मैं लास्ट के 2 एलिमेंट्स कंपेयर करूँगा ना, तो इसलिए मैंने n-2 ले लिया। पिवट n-2 हो गया, जो मेरा पिवट है वो हर बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक रहेगा, और पिवट माइनस माइनस, ठीक है। कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ मैं, कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ कि क्या वो बड़ा है, इफ nums pivot is less than nums pivot plus 1, अगर ये लेस देन ऐसा कुछ है तो सीधा सीधा ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। अब मुझे यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन लिखी है, अगर पिवट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये ब्रेक कभी हुआ ही नहीं, ब्रेक कभी अगर हुआ ही नहीं होगा तो पिवट, यार पिवट तो -1 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस है, 0 तक चलेगा। अगर मेरा पिवट जो है, अगर मेरा पिवट मतलब जो मेरा पिवट एलिमेंट है, अगर वो ब्रेक हुआ ही नहीं, मतलब मेरे को मिला ही नहीं है वो एलिमेंट, और मतलब ये लार्जेस्ट सीक्वेंस पॉसिबल, दिस मीन्स दिस इज द लार्जेस्ट सीक्वेंस पॉसिबल। अगर ऐसा कुछ है तो सिंपली रिवर्स कर दो मेरे
nums डॉट बिगिन कॉमा nums डॉट एंड, ठीक है। ये इनबिल्ट फंक्शन होता है, ये हमारे नंबर को ना रिवर्स कर देगा। वरना वरना हमको पिवट एलिमेंट मिल गया है, पिवट एलिमेंट मिल गया है। तो अब मुझे क्या करना था, मुझे अपना सक्सेसर फाइंड करना है। सक्सेसर मैं कहाँ से फाइंड कर रहा हूँ, सक्सेसर मैं अपना n-1 से फाइंड करूँगा। सक्सेसर मेरा एंड तक जाएगा, एंड तक नहीं जाएगा मेरा। सक्सेसर कहाँ तक जा रहा है, सक्सेसर मैं यहाँ k तक सर्च करूँगा। k तक सर्च करूँगा ना, मतलब कौन सा k, ये पिवट एलिमेंट तक सर्च करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे पिवट लिख दूंगा, ग्रेटर देन पिवट सक्सेसर माइनस माइनस, ठीक है। अब मुझे अपना सक्सेसर एलिमेंट कैसे फाइंड करूंगा, बस ये ग्रेटर वाली कंडीशन लगा दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। इफ नम्स ऑफ सक्सेसर इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ पिवट, अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधे से ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, फॉर लूप के बाहर आ जाओ, फॉर लूप के बाहर आ जाओ। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, फॉर लूप के बाहर आ गया मैं। फॉर लूप के जब बाहर आओगे तो स्वैप कर दो, स्वैप करना है ना हमको, तो हमने स्वैप कर दिया। स्वैप करेंगे किससे, नम्स ऑफ पिवट कॉमा नम्स ऑफ सक्सेसर, नम्स ऑफ सक्सेसर हमने स्वैप कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कर दो रिवर्स, रिवर्स नम्स, कहाँ से करेंगे, नम्स डॉट बिगिन प्लस जो मेरा पिवट एलिमेंट है, पिवट एलिमेंट प्लस 1 इंडेक्स तक करना है ना, पिवट के आगे से तो +1 कर दूंगा, कॉमा नम्स डॉट एंड। बस इतना ही कोड था मेरा, जो मैंने लिखा है और जो मैंने बोला है। एक बार ध्यान से देखो यहाँ पे जो लिखा है और जो हमने इस एग्जाम्पल में करा है, यही करा है और कुछ भी नहीं करा है। एक बार रन कर लूँ, प्रोग्रामिंग में कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, करी हो सकती है, नहीं करी, सारे केसेस चल रहे हैं। एक बार सबमिट करें, तो ये हमने सबमिट कर दिया। 87% दिखा रहा है, 87% दिखा रहा है। एक बार मैं इसमें अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाली लाइंस जो लिखते हैं जिससे हमारा रन टाइम कम होता है वो लिखें, सिंक विद st सिंक बेस s2 क्या लिखते थे, गलत लिख दिया कुछ, यहाँ पे iOS बेस लिखते हैं, iOS बेस सिंक विद stdio, फॉल्स, डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, sin डॉट टाइप नल। अब सबमिट करके देखें एक बार, सिंक्रोनाइजेशंस बंद कर दी बस अपनी स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स की। अरे और कम हो गया तो सबमिट करके देखते हैं एक बार फिर से। 52% हो गया, 87 ही आ रहा है, 3 ms हमारा रन टाइम आ रहा है, तो ठीक है, इट्स ओके। ये क्वेश्चन पता है, इतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। हमारे पास C++ में ना एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, वो ये है, दिखाऊँ ये क्या है एक बार इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं, ठीक है। इस पूरे को हटाता हूँ और ये इसको, एक नेक्स्ट परम्यूटेशन नाम का हमारे पास होता है। इसका रिटर्न टाइप होता है ट्रू और फॉल्स, कि नेक्स्ट परम्यूटेशन पॉसिबल है कि नहीं है। नेक्स्ट परम्यूटेशन का जो रिटर्न टाइप होता है ना, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है, हमको नेक्स्ट परम्यूटेशन दे देगा। ये जो मेरा नम्स है ना, ये नेक्स्ट परम्यूटेशन में हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगी, नम्स को ही डिफॉल्ट चेंज कर देता है। रिटर्न्स ट्रू इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल मतलब अगर ग्रेटेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस होगा ना तो ये फॉल्स रिटर्न्स कर देगा कि इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन नहीं है। तो हमने उसको डायरेक्टली सॉर्ट कर दिया। तुम यहाँ पे रिवर्स भी यूज़ कर सकते हो, दोनों लाइन्स सेम ही चलेंगी, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत करना, इसको सॉर्ट क्यों लिख दिया। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड, तो बात वही पड़ेगी, ठीक है, बात वही पड़ेगी। एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ। तो इतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया तो तुम ऐसे नहीं कर सकते ना। 3 2 1 आउटपुट 3 2 1। अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूँ, फिर सबमिट करें, तो हो गया है हमारा। तो आई थिंक जब हम रिवर्स कर रहे हैं तो वैल्यूज़ को सेव नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा हुआ है, वरना रिवर्स भी सेम ही चीज़ करती है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, वी हैव डन आवर सॉल्यूशन, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।